श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि राहु और केतु हमारी जिंदगी पर क्या असर डालते हैं। राहु और केतु से बड़े लोग परेशान रहते हैं। राहु केतु ग्रहों को छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष की दुनिया में इन दोनों ही ग्रह को पापी ग्रह भी बोला जाता है। इन दोनों ग्रह का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुसार अपना प्रभाव देने लगते हैं। कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब कुंडली में इनका प्रभाव शुभ प्राप्त होता है। शनि के अनुचर है राहु और केतु। शरीर में इनके स्थान नियुक्त हैं। सिर राहु है तो केतु धड़। यदि आपके गले सहित ऊपर सिर तक किसी प्रकार की गंदगी या खार जमा है तो राहु का प्रयोग जो प्रकोप है आपके ऊपर मंडरा रहा है। और यदि फेफड़े, पेट और पैर में किसी प्रकार का विकार है तो आप केतु के शिकार हैं। कौन है राहु केतु और किस तरह से आपके जीवन पर असर डालते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। राहु और केतु अगर जातक की कुंडली में दशा माह दशा में हो तो व्यक्ति को काफी परेशान करने का कार्य करते हैं। यदि कुंडली में उनकी स्थिति ठीक हो तो जातक को अप्रत्याशित लाभ मिलता है, और यदि ठीक न हो तो प्रतिकूल प्रभाव भी उतना ही तीव्र होता है। राहु केतु के संबंध में पुराणों में कथा आती है कि दैत्यों और देवताओं के संयुक्त प्रयास से हुए सागर मंथन से निकले अमृत के वितरण के समय एक दैत्य अपना स्वरूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत पान कर लिया। उसने यह चालाकी जब सूर्य और चंद्रदेव को पता चली तो वे बोल उठे कि यह दैत्य है, और तब भगवान विष्णु ने चक्र से दैत्य का मस्तक काट दिया। अमृत पान कर लेने के कारण उस दैत्य के शरीर के दोनों कंडे जीवित रहे, और ऊपरी भाग सिर राहु और नीचे का भाग धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु की वक्री दृष्टि इंसान को संकटापन्न कर देती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की विवेक बुद्धि का ह्रास होता है तथा जातक उल्टे सीधे निर्णय करने लगता है। राहु पौराणिक संदर्भों में धोखेबाजों, ड्रग विक्रेताओं, विष व्यापारियों, निष्ठाहीन और अनैतिक कृत्यों आदि का प्रतीक रहा है। यह धार्मिक व्यक्ति, निर्वासित, कठोर भाषणकर्ताओं, झूठी बात करने वाले, मलिन लोगों का घोतक भी रहा है। इसके द्वारा पेट में अल्सर, हड्डियों और अस्थानांतर मर्मन की समस्याएं आती है। अस्थानांतरमगन राहु व्यक्ति के शक्तिवर्धक, शत्रुओं को मित्र बनाने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक रहता है। इस तरह से केतु बुरी आध्यात्मिकता एवं पराप्राकृतिक प्रभावों का कार्मिक संग्रह का घोतक है। कुंडली में राहु केतु ही मिलकर काल सर्प योग का निर्माण भी करते हैं। केतु स्वभाव से क्रूर ग्रह है, और यह ग्रह तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, कल्पना, अंतर्दृष्टि, मर्मज्ञता, विक्षोभ और अन्य मानसिक गुणों का कारक माना जाता है। अच्छी स्थिति में यह जहां जातक को इन्हीं क्षेत्रों में लाभ देता है तो बुरी अवस्था में यही हानि भी पहुंचाता है। राहु और केतु की अशुभ दशा से बचने के लिए यदि प्रारंभ में ही उपाय शुरू करवा दिए जाए तो बहुत अधिक हानि से बचा जा सकता है। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे एक जातक इनके प्रभाव से बच सकता है। राहु से पीड़ित व्यक्ति को शनिवार का व्रत करना चाहिए। इससे राहु ग्रह का दुष्प्रभाव कम होता है। मीठी रोटी कौवों को दे और ब्राह्मणों तथा गरीबों को चावल खिलाए। राहु की दशा होने पर कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। गरीब व्यक्ति की कन्या की शादी करानी चाहिए। राहु की दशा से आप पीड़ित हैं तो अपने सिरहाने जौ रखकर सोएं और सुबह उनका दान करते हैं। इससे राहु की दशा शांत होती है। केतु से पीड़ित व्यक्ति को कंबल, लोहे के बने हथियार, तिल, भूरे रंग की वस्तु केतु की दशा में दान करने से केतु का दुष्प्रभाव कम होता है। गाय की बच्चियां, केतु से संबंधित रक्त का दान भी उत्तम होता है। अगर केतु की दशा का फल संतान को भुगतना पड़ रहा है तो मंदिर में कंबल का दान करना चाहिए। केतु की दशा को शांत करने के लिए व्रत भी काफी लाभप्रद होता है। शनिवार एवं मंगलवार के दिन व्रत रखने से केतु की दशा शांत होती है। कुत्ते को आहार दें एवं ब्राह्मणों को भात खिलाएं, इससे भी केतु की दशा शांत होगी।
किसी को अपने मन की बात नहीं बताएं एवं बुजुर्गों एवं संतों की सेवा करें। यह केतु की दशा में राहत प्रदान करता है। अभी मैं आपको एक शक्तिशाली देवी मंत्र बता देता हूं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। यह एक ऐसा शक्तिशाली देवी मंत्र है जिसके स्मरण जप से सारे ग्रह दोष बेअसर हो जाते हैं। यह मंत्र सभी नवग्रह की शांति में उपयोग होता है। नित्य रोज 108 बार इस मंत्र की जाप से सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भाई बहन भी इसका ज्ञान हासिल कर सके। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।